हेलो गाइस एंड बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस बाय हेमंत चंदेल। आज की वीडियो में हम क्लास प्लस वन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और यह 3 मार्कर क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। आवर क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स। अब जो भी आपको फंक्शन दिया गया होगा उसको आपने एफ एक्स मान लेना है। तो हमारे पास हो गया लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है, एक साइन एक्स है और एक कॉस एक्स है, और दोनों के बीच मल्टीप्लाई है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है इस क्वेश्चन को। तो जब भी आपके पास दो फंक्शन दिए गए होंगे और वो प्रोडक्ट के रूप में लिखे गए होंगे तो उसके लिए एक आइडेंटिटी है डिफरेंशिएशन की, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। और मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों के लिए, तो आपको उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन u डॉट बी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर डैश जैसा लगाया है इसको डिफरेंशिएशन के रूप में भी आप लिख सकते हैं और डी वाई डी एक्स के रूप में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारे पास साइन एक्स, यू की जगह आप साइन एक्स पुट कर देंगे और वी की जगह आप कॉस एक्स को पुट करेंगे। तो उसके बाद हो गया हमारे पास डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कॉस एक्स। अब जो हमारे पास कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस एक्स, तो उन वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। जैसे साइन एक्स को तो आपने एज इट इज लिखना है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, और एक कॉस एक्स ऐसे ही है तो उसको वैसे लिख दो, और यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स हो गया हमारे पास साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स हो गया कॉस स्केयर एक्स। ठीक है, तो ये और ये आइडेंटिटीज लिखी है मैंने। डी वाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स हो गया हमारे पास माइनस साइन एक्स, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हो गया कॉस एक्स। इनको आपको याद रखना है। हम कहाँ पहुँचे थे? हम थे यहाँ पे साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स हो गया हमारे पास साइन स्केयर एक्स, और प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स हो गया कॉस स्केयर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास माइनस साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, कॉस स्केयर एक्स को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स। और ये आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको समझ में आएगा कि ये एक आइडेंटिटी है, कॉस टू एक्स का फार्मूला है ये, कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, और अगर आप यहाँ कॉस टू एक्स भी लिख देते हैं तो भी आपका आंसर ठीक है। मार्क्स दोनों में ही आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब इसका हम एक और सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन सीकेंट एक्स। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, और सीकेंट एक्स को आपको पता होगा कि आपको उसको लिख सकते हैं 1/cos कॉस एक्स में। ठीक है, अब पीछे हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की थी, वो थी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन के लिए। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, तो मतलब u अपॉन बी डिवाइड वाला रूल लगेगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ लिखा भी गया है डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन बी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज़ माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन वी स्केयर। ठीक है, u हमारे पास यहाँ पे फंक्शन हो गया 1 और v हो गया हमारे पास cos x, तो इन वैल्यू को आपको इस वाले फार्मूले में पुट करना है। तो ये हो गया हमारे पास u की जगह की हमने पुट 1, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 मल्टीप्लाई cos x
-1 डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन वी स्केयर। और जब भी आपको किसी भी कांस्टेंट नंबर की डिफरेंशिएशन पूछी जाती है तो वो हमेशा जीरो रहती है। जैसे आपसे डिफरेंशिएशन पूछें 100 की तो वो हमेशा क्या रहेगी, जीरो। चाहे 1000 की पूछ लें तब भी वो क्या रहेगी, जीरो। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 की होगी जीरो, और cos x की अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करवाई है तो वो होगी -sin x। अब इन वैल्यू को आप पुट कर देंगे इसमें, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 हो गया जीरो मल्टीप्लाई cos x -1 cos x की होगी हमारे पास -sin x अपॉन वही हमारे पास था cos x, तो cos x का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जीरो मल्टीप्लाई cos x हो गया हमारे पास जीरो, और -1 sin x हो गया प्लस sin x, तो यहाँ पे हो गया sin x अपॉन cos x का होल स्केयर, जिसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos x। यहाँ पे लिखा है फार्मूला dy/dx कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू जीरो। किसी भी कांस्टेंट नंबर की आप डिफरेंशिएशन करते हो तो हमेशा क्या होती है, जीरो। इस बात को याद रखना है, नहीं तो कुछ बच्चे गलती करते हैं इसमें भी। जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x अपॉन cos x, ये होता है हमारे पास tan x, और 1 अपॉन cos x को हम लिख सकते हैं secant x। ठीक है, तो उसके बाद sin x अपॉन cos x हो गया हमारे पास secant x मल्टीप्लाई tan x। ठीक है, देयरफॉर f डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू secant x tan x। ये रहा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगले वाले क्वेश्चन हम अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि इसके रिमेनिंग पार्ट्स बचे हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, और इस चैनल को सपोर्ट करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। इट इज़ ए रिक्वेस्ट नॉट अ कमांड। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।